दोस्तों 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, अगले चंद घंटों में उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बड़ा फैसला गुज़िश्ता रात 3 बजे हुआ। कज़ाफी स्टेडियम पीसीबी का जो ऑफिस है वहां पर गुज़िश्ता रात को तवील तरीन 6 घंटे तक मीटिंग जारी रही और पाकिस्तान को कन्विंस करता रहा आईसीसी के वो जो बाइकॉट है भारत के साथ मैच का उसको खत्म कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने दो शराइत रख दी हैं और ये दो शर्तें इतनी कठिन है, इतनी सख्त है कि अगर आईसीसी इन पर अमल दरामद करता है तो दोस्तों आईसीसी और बीसीसीआई सरेंडर करेंगे पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान ने जो चाल चली थी, पाकिस्तान का तीर निशाने पे लगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया था। बाकायदा अंदरूने खाना जो हिकमत अमली बनाई गई थी, जो चाल बनाई गई थी दोस्तों, वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। भारत का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। विक्रांत गुप्ता आप जानते होंगे, आप देखते होंगे, वो नासूर है जो पाकिस्तान जब आया तो इसको इसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी गई थी। लेकिन अब ये भारत में बैठ के जो बोली बोल रहा है, बीसीसीआई और आईसीसी की जो बोली बोल रहा है, उसका नुकसान भारत को ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि $500 मिलियन का मामला है दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब मैच होता है तो $500 मिलियन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, फिर जो इकोनॉमी होती है, ट्रैवल होता है, होटल होता है, दीगर सारे मामलात होते हैं। 500 मिलियन से ज्यादा जो है वो कह लीजिए इस पर जो पैसा होता है, माल होता है, उसका सारा हेर फेर होता है। लिहाजा आईसीसी मुतहरिक हुआ जब पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ जो मैच होगा उसका बायकॉट करेगा, उसमें शामिल नहीं होगा। आईसीसी और बीसीसीआई ने मिन्नतें करना शुरू की पाकिस्तान की कि वो भारत के साथ जो मैच होने वाला है, क्योंकि जो भारत के साथ मैच होगा वो 70% का रेवेन्यू आईसीसी को देता है। यानी तमाम जितने भी टी20 के मैच होंगे उसमें पाकिस्तान और जो भारत का मैच है वो 70% जो रेवेन्यू होता है, माल होता है, पैसा होता है, उसको कंट्रीब्यूट करता है। लिहाजा आईसीसी जो था, बीसीसीआई जो था, वो जो है वो घबरा गए, उनको जो है वो सरेंडर करना पड़ा। इसीलिए क्योंकि आईसीसी की जो कमाई होती है उसका 36%, 36% जो शेयर होता है वो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जाता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान और भारत के मैच से 70% रेवेन्यू आ रहा है और उसका 36% जो है वो बीसीसीआई को जा रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जा रहा है। तो भारत के क्रिकेट बोर्ड का कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान करने वाला था। पाकिस्तान ने उसूली पोजीशन ली थी कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट के साथ, बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती की गई है, लिहाजा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। पहले पाकिस्तान में यह माहौल था कि पूरे टी20 का बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश ने यह पोजीशन ली थी। जब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की आईसीसी से कि हम भारत में मैच नहीं खेल सकते, हमारे जो मैचेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए, श्रीलंका में कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाए, श्रीलंका के दीगर जो मकामात है, स्टेडियम्स है, वहां पर हम मैच खेल सकते हैं, तो आईसीसी ने इनकार कर दिया। आईसीसी जो बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ मैच करने से इनकार करती थी और पाकिस्तान की जो भारत की टीम थी उसको पाकिस्तान भेजने से इनकार करती थी, उस वक्त आईसीसी खामोश होता था। क्यों? क्योंकि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भारतीय जय शाह है, भारतीय जनता पार्टी से उसका ताल्लुक है। उसका जो बाप है अमित शाह, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है भारत का। लिहाजा जो जय शाह है वो बीजेपी की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा था, एंटी पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान ने मौके पे चौका लगाया और दोस्तों अब आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो 3 बजे तक तवील इजलास हुआ है, उस इजलास में बाकायदा आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, वो सिंगापुर से पाकिस्तान आते हैं, यहां पे वो मीटिंग करते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो है वो चेयरमैन है वो पाकिस्तान आते हैं। और देखिए माहौल कितना जबरदस्त था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान में पतंगबाजी कर रहे थे, जो बसंत था वो मना रहे थे, बड़े खुश थे। बड़ा जबरदस्त माहौल था क्योंकि पाकिस्तान की सारी सिंपैथी, पाकिस्तान के सारे जज्बात हम अपने बंगाली भाइयों के साथ है। लिहाजा पाकिस्तान इस कठिन मरहले में बंगालियों के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। अब पाकिस्तान ने दो शराइत रख दी हैं। वो जो दो शराइत हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आईसीसी उन पर अमल दरामद करता है तो दोस्तों कुल्ली तौर पे आईसीसी का सरेंडर होगा। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त पाकिस्तान ने यह रखी है कि जो बांग्लादेश है उससे माफी मांगी जाए, अपॉलॉजी की जाए। यानी आईसीसी बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, लिहाजा वो उसको जो है वो अपॉलॉजी करे कि उसके साथ ज्यादती हुई है, माफी मांगे,
तो पाकिस्तान जो है वो खेल सकता है जो 15 तारीख को भारत के साथ मैच है। दूसरी जो शर्त रखी गई है वो है कि जो बांग्लादेश का शेयर है, ड्यू शेयर है, वो उसको दिया जाए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश अगर T20 से बाहर हो गया है, वो नहीं खेल रहा, तो जो रेवेन्यू का शेयर होगा वो बांग्लादेश के साथ शेयर ना किया जाए। ये कहा जाए कि आपने बाइकआउट किया था, लिहाजा आपका शेयर नहीं बनता। तो पाकिस्तान ने स्टैंड किया है बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश को उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। बांग्लादेश ने एक उसूली पोजीशन ली थी, प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, आईसीसी ने उसको माना नहीं, लिहाजा बांग्लादेश को वो शेयर दिया जाए। अब जो पहली डिमांड है कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अपॉलॉजी करे, माफी मांगे, तो ये होती हुई नजर नहीं आ रही। तो मैंने चंद एक्सपर्ट से और चंद जराये से मालूम करने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान ने ये पोजीशन या ये क्यों रखा है अपना उसूल के जो आईसीसी है वो माफी मांगे। तो कहा यह गया कि मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव जो है वो आईसीसी पे डाला जाए, क्योंकि आईसीसी को हमारी जरूरत है, बीसीसीआई को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अगर हम बाइकआउट करते हैं भारत के साथ मैच का, हमें जो है वो कम शेयर मिलेगा या शेयर नहीं मिलेगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारी उसूली पोजीशन है उसका ज्यादा जो नुकसान है वो आईसीसी और बीसीसीआई को, लिहाजा पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। और ये जो माफी वाली बात है ये इसलिए की गई है कि जो बांग्लादेश का शेयर मिलना है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर मिल सके और विन विन सिचुएशन हो बांग्लादेश के लिए। देखिए, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की इस पॉलिसी के साथ, स्टैंड के साथ ना होता तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान ना आते, पाकिस्तान में वो पीसीबी में चेयरमैन के साथ मुलाकात ना कर रहे होते। फिर जो इमरान ख्वाजा जो कि आए थे डिप्टी चेयरमैन सिंगापुर से, वो यहां पे आए थे मुलाकात करने के लिए, आईसीसी की नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी जो मुलाकात थी वो बांग्लादेश क्रिकेट चेयरमैन के साथ ना होती। लिहाजा पाकिस्तान ने एक जबरदस्त पोजीशन ली है, पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है और बांग्लादेश का जो हक था वो पाकिस्तान ने उसको दिलवा दिया। आप उस मीटिंग की फुटेज को देखिए, उस फुटेज को देखिए तो जो इमरान ख्वाजा साहब हैं जो कि आईसीसी के नुमाइंदे हैं, उनकी बॉडी जो कह लीजिए लैंग्वेज है उसको देखिए, मोहसिन नकवी की बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि जो आईसीसी का नुमाइंदा है वो कितना दबा हुआ है, उसकी कितनी पोजीशन जो है अपॉलोजेटिक है, वो फरियाद लेके आया है, मिन्नत तल्ले कर रहा है। अब जो भारत का मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है दोस्तों उसका स्टेक बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था जो मुकेश अंबानी है वो, उसने 3 साल का मुआहदा 3 अरब में किया हुआ है। 2024 से 2027 तक का जियो हॉटस्टार ने मुआहदा किया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। और अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स ने ये शर्त रखी होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि वो जो रेवेन्यू होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा। इसीलिए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था, जय शाह था, वो इनडायरेक्टली जो है वो मिन्नत तल्ले कर रहा था। हालांकि वो आईसीसी का चीफ है और बीसीसीआई भी उसी की जेब में वही चला रहा है, लिहाजा जो उनका स्टेक था वो बहुत ज्यादा था। फिर जो रेवेन्यू शेयर है वो पाकिस्तान को सिर्फ 8% मिलता है, भारत को 36% मिलता है, जो इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड है उन्हें 11-12% मिलता है, और जो दीगर है उनको 2-2% मिलता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसूली पोजीशन ली थी दोस्तों, उसका पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है। लेकिन जो विक्रांत गुप्ता है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। विक्रांत गुप्ता की पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हुई है और विक्रांत गुप्ता का प्रोपेगेंडा इतना झूठ पर मबनी था कि बाकायदा पीसीबी को एक बयान जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि जो विक्रांत गुप्ता कह रहा है कि आईसीसी जो है वो पीसीबी जो है वो आईसीसी की मिन्नतें कर रहा है, तो वक्त आने पे पता चलेगा। जो बयान जारी किया उसमें लिखा था कि कौन किसकी मिन्नत कर रहा था। पहला जो दिन था जब पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया तो विक्रांत गुप्ता की पोजीशन क्या थी कि बाइकआउट नहीं है, सिर्फ खाली धमकी है, यानी पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा, सिर्फ खाली धमकी दे रहा है। दूसरा दिन विक्रांत गुप्ता की जो पोजीशन थी वो तब्दील हुई और उसने कहा कि जो है वो हम इनको देख लेंगे, पीएसएल खत्म हो गया, पीसीबी खत्म हो गया, सब तबाह हो गया, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। फिर विक्रांत गुप्ता ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया और कहा कि अब तो हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है। जब शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया तो अब जो है वो मामला खराब हो गया है, हाथ से निकल गया है। फिर उसने जो चौथे दिन अपनी पोजीशन तब्दील की और फिर कहता है यार ये तो ज्यादती हो रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेल रहा है। फिर पांचवें दिन विक्रांत गुप्ता कहता है पीसीबी ने आईसीसी को रिक्वेस्ट कर दी है, यानी मैंने आपको बताया कि पीसीबी ने तो बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि भाई वक्त आने पे पता चलेगा कौन किससे दरख्वास्त कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने दरख्वास्त की होती तो ये आईसीसी वाला जो डिप्टी चेयरमैन है ये पाकिस्तान आके बैठा हुआ ना होता और मिन्नतें ना कर रहा होता।
फिर जो छठा दिन हुआ तो उसने कहा कि आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान चला गया है और अब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो विक्रांत गुप्ता की जो पोजीशन है वो हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हुई है, एक्सपोज हुआ है। ये जब पाकिस्तान आया था इसको बड़ी इज्जत दी गई थी, बड़ा इसका मान किया गया था, इसको लाहौरियों ने बड़ा खापे खिलाए थे, लाहौरियों ने बकायदा लाहौर घुमाया था और ये भी बड़ा महसूस होके गया था। लेकिन भारत जाके दोस्तों कह लीजिए कि नमक हलाली तो करनी होती है ना, यहाँ पे नमक हरामी करनी होती है, वहां नमक हलाली करनी होती है। लिहाजा विक्रांत गुप्ता एक्सपोज हुआ है और अब सोशल मीडिया पे बाकायदा इसकी ट्रोलिंग हो रही है, इसके बयानात दिखाए जा रहे हैं और ये जो बयानात देता रहा उसके बाद तो ये बुरी तरह बेनकाब हो गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।